हेलो गाइस, आज हम क्वेश्चन करेंगे 6 क्वेश्चन चैप्टर मेंचुरेशन 8th क्लास मैथ्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इफ़ ईच एज ऑफ अ क्यूब इज डबल्ड, हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स सरफेस एरिया इंक्रीज एंड हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस। क्या कह रहा है कि अगर हम क्यूब की एज को डबल कर दें तो उसका एज सरफेस एरिया जो है वो कितने टाइम इंक्रीज़ होगा, और सिमिलरली और उसका वॉल्यूम भी जो है वो कितने टाइम इंक्रीज़ होगा। तो चलिए पहले हम मान लेते हैं उसका जो ओरिजिनल क्यूब है उसकी साइड कितनी है। गाइस, ये आ गया हमारे पास क्यूब। हम इसकी जो ओरिजिनल क्यूब की साइड जो है वो मान लेते हैं एक्स है, और लेट द साइड ऑफ ओरिजिनल क्यूब क्या है, एक्स है। तो सरफेस एरिया कितना होगा हमारा 6 × x², क्योंकि फार्मूला क्या है हमारे पास 6 × साइड का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे साइड हमारी x आ गई, तो ये कितना आ जाएगा 6x²। तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल क्यूब कितना हो जाएगा साइड का क्यूब, तो मीन्स x का क्यूब। नाउ अब उसने क्या कहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के मुताबिक क्या कहा कि अगर हम हर एज को दोगुना कर दे, 2 टाइम्स कर दे, सारी एजेस को हम क्या कर दे डबल कर दे, तो हमारे पास साइड क्या हो जाएगी 2x। तो लेट द साइड ऑफ न्यू क्यूब कितनी होगी 2x। तो सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 6 × साइड का स्क्वायर होता है, तो साइड क्या है हमारे पास 2x, तो 2x का स्क्वायर 6 का 6 आ जाएगा। इसको हम 2 टाइम लिखेंगे 2x × 2x, तो 2 2 4 x × x x², तो 2 6 4 का 24 x का x²। नाउ देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब विल बी कितने टाइम इंक्रीज हुआ है 6 सेम रहा। 6 पहले क्या रहा था 6x², 6 और x² सेम ही रहा, इंक्रीज क्या हुआ 4। तो कितना टाइम हो गया 4 टाइम इंक्रीज टू द ओरिजिनल क्यूब। नाउ वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू साइड का क्यूब होता है। तो यहाँ x³ था, लेकिन यहाँ पर साइड क्या है 2x, तो 2x का क्यूब होगा। तो हम 3 टाइम लिखेंगे 2x × 2x × 2x, तो 2 2 4 4 2 8 x × x x³ तो यहाँ पर पहले ओरिजिनल में क्या था हमारा x³ आया था, x³ यहाँ पर भी है ये सेम, तो इंक्रीज क्या हुआ 8। तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब विल बी 8 टाइम इंक्रीज टू द ओरिजिनल क्यूब। तो ओरिजिनल क्यूब से जो इसका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है वो कितना हुआ है 8 गुना 8 टाइम्स। नाउ क्वेश्चन 8th, water is pouring into a wider reservoir at the rate of 60 liter per minute. If the volume of reservoir is 108 meter cube, find the number of hours it will take to fill reservoir. क्या कह रहा है कि पानी जो है वो हम किस में डाल रहे हैं वाइडर रिजर्वायर में, और उसका कितना लग रहा है हमारा 60 लीटर पर मिनट्स में कितना पानी हम डाल रहे हैं 60 लीटर। कह रहा है इफ़ द वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर इज़, अगर हमारे पास वाइडर रिजर्वायर जो है उसका वॉल्यूम 108 मीटर क्यूब है, तो बताओ कितना जो समय जो है टाइम जो है कितने घंटे जो है वो पूरे रिजर्वायर को फिल करने में लगेगा। तो चलिए पहले हम डायग्राम बना लेते हैं गाइस। मान लेते हैं ये कोवाइडल शेप का हमारे पास रिजर्वायर है जिसका वॉल्यूम जो है वो 108 मीटर क्यूब है, और उसमें फिल करने का जो लग रहा है वो कितना है रेट जो है वो कितना है 60 लीटर पर मिनट। तो हम लिख लेते हैं गाइस, रेट ऑफ वाटर पोरिंग कितना है 60 लीटर पर मिनट। वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर कितना है हमारे पास 108 मीटर क्यूब। नाउ आंसर ये क्या है लीटर्स में है, तो हम मीटर को भी किस में कन्वर्ट करेंगे पहले लीटर में। तो हमें पता है कि वी नो दैट 1 मीटर क्यूब किसके बराबर होता है 1000 लीटर्स के। तो हम मीटर का लीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हमारा टोटल कितना आ गया 108,000 लीटर्स। नाउ टाइम टेकन टू फिल द रिजर्वायर, टाइम कितना लगेगा, तो वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर अपॉन रेट ऑफ वाटर पोरिंग, हम इनको डिवाइड करेंगे, 0 0 आपस में कट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या वर्ष गया 108,000 अपॉन 6, 6 1 का 6 और 6 के टेबल से काटेंगे तो ये कितना आ गया 1800 मिनट्स। गाइस हमें हार्स में पूछा हुआ है, तो हार में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे 60 से डिवाइड करेंगे, तो ये 0 0 आपस में कट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बच गया 180 अपॉन 6,
क्या बच रहा है हमारे पास 180 अपॉन 60, तो 6 बनकर 630 का होता है 180, तो कितने हावर लगेंगे हमारे पास 30। तो देयरफॉर टाइम टेकन टू फिल द रिजर्वायर कितना होगा 30 हावर्स। इसी के साथ गाइस हमारी एक्सरसाइज चैप्टर दोनों ख़त्म हो गए। तो गाइस अगर आपको ये चैप्टर समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट द वीडियो, दिस विल बी वेरी थैंकफुल टू मी। तो प्लीज़ like, share, comment the video. Thank you so much.